उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। जॉन नीला अपने शायरी की वजह से बदनाम भी हैं और प्रसिद्ध है, फेमस भी हैं। तो यहाँ पर जॉन नीला के हृदय से दो चीज़ें सीखने को मिलती है। एक तो संसार की कड़वाहट ने संसार की कठोरता दिखाई देती है उनकी बातों में, उनके शायरी में, और उनका एक जो है एक कोमल हृदय प्रकट होता है। अब यहाँ पर लोग उसको टूटा हुआ आशिक या फिर बिछड़ा हुआ आशिक समझते हैं, लेकिन मैं जो है देख पा रहा हूँ, उसके भीतर के कृष्ण को मैं देख पा रहा हूँ। उसके भीतर के कृष्ण कहने का अर्थ ये है कि जब अपने ज़माने में वो रहा होगा, अपने ज़माने में जब उसे किसी से निस्वार्थ प्रेम रहा होगा, संसार के व्यक्तियों से निस्वार्थ प्रेम रहा होगा या फिर किसी से भी प्रेम रहा होगा, तो उसकी प्रेम को दुनिया ने नहीं समझ पाया, क्योंकि दुनिया क्या है, भोगवादी प्रवृत्ति है, उनको पदार्थ है, ऐसे आराम, ये सब चीज़ दिखाई देता है। लेकिन उसका जो निस्वार्थ प्रेम है, वो कोमल हृदय है, उसको दुनिया ने नहीं समझ पाया। और जब दुनिया ने नहीं समझ पाया तो उनकी जो टूटा हुआ दिल के अनुसार से वो प्रकट दिखाई दे रहा है। लेकिन बाहर से ऐसे प्रतीत हो सकता है कि उनका दिल टूट गया है, ऐसे टाइप से प्रतीत हो रहा है। लेकिन जॉन नीला कह दें या फिर कोई भी व्यक्ति ले लें, तो जो निस्वार्थ प्रेमी होता है उसका वो अपने आप में पूर्ण होता है। किसी ने उसको छोड़ दिया, संसार ने उसको छोड़ दिया, तो वो पूर्ण हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि संसार उसके बिना क्या है, अपूर्णता को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो फिर उसकी शायरी में इतनी मिठास नहीं होती, उनकी शायरी में इतनी मिठास नहीं होती जितनी मिठास अभी है, क्योंकि और उसकी कोमल हृदय सॉफ्ट हृदय की एक खूबसूरती जो कि झलक करके बाहर आने लगी। और अगर उनकी आवाज़ में झलक कर आने लगी, और जो है संसार की जो क्या है, जितने भी संसार ने उसको कष्ट दिए हैं, करवाहट दी हैं, वो सब उनके चेहरे और उनके चेहरे हो गया, और जो बाहरी रंग रूप है उससे झलक करके सामने आने लगी। जो दर्द दिए हैं वो बाहरी रूप से, जिसने संसार ने जितने भी दर्द दिए हैं वो बाहरी रूप से झलक कर आने लगी। बीच बीच में उनके बातों में भी मतलब दर्द प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब एक संसार के लिए क्या है, व्यंग का कार्य करता है, संसार के लोगों के लिए व्यंग। तो बहुत से आदमी उनको सुनना पसंद नहीं करते हैं, और उनके फॉलोअर हृदय प्रेमी आदमी बहुत हैं जो एक बार सुनते हैं उनके क्या हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं। तो उनके सॉफ्ट हृदय की वजह से है। अब जब उसकी सॉफ्ट हृदय को अगर कोई पहचान ले होता, या फिर आगे चल के कोई पहचाना होगा, तो उसे जीवन में इतना प्रेम मिला है कि जो उच्चतम प्रेम कहते हैं उसको वे समझ चुके हैं। अब जहाँ पर क्या ले जाता है, ज्ञान ले जाता है, भक्ति ले जाता है, और प्रेम ले जाता है, शांति ले जाता है, वहीं पर वो भी पहुँच गए। जैसे कि देश के लिए कोई मिट जाता है, ठीक है ना। देश के लिए क्यों मिटता है? क्योंकि उसमें देश के प्रति प्रेम होता है, भक्ति होता है, निस्वार्थता होता है। तो उसी प्रकार प्रकृति से प्रेम है, तो प्रकृति से मिट ले। तो जैसे जैसे आपका त्याग बढ़ता जाता है, तो जितने भी त्यागने की क्षमता होती जाती है, उतना ही मनुष्य महान बनता है।
तो उसने अपने जीवन में सब कुछ को त्याग दिया, सब कुछ मतलब खुद को भी त्याग दिया है। किसके लिए? निस्वार्थ प्रेम के लिए। खुद के भी मतलब जो कर्म है, जो उसको उनकी जो कार्यशैली थी वो प्रेम के आते ही उसके मतलब कर्म में परिवर्तन हुआ। जो कर्म कर रहे थे, छोटे मोटे कर्म कर रहे थे, वो फिर निस्वार्थ हो गए। अब निस्वार्थ हुआ तो निस्वार्थ हुआ तो अब वो केवल प्रेम के लिए जीने लगे, ठीक है ना। अब यहीं पर एक और बात है। अब आदमी का जो ये है मेंटालिटी है, वो है कामुकता। कामुकता अर्थात शारीरिक संबंध को ही देखने वाला है। तो वो ऐसा लगता है कि वो तो अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो असली प्रेम है वो स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र होता है इसी वजह से ही वह त्यागने से भी नहीं डरता है। वो सब कुछ त्याग देगा, खुद को भी त्याग देगा, उसे मिले कुछ मिले चाहे ना मिले। लेकिन सॉफ्ट हृदय जो होता है वो एक चीज़ का प्यासा होता है कि कहीं से उसे थोड़ा सा प्रेम मिल जाए। थोड़ा सा प्रेम, जैसे कि कोई भी पालतू पशु हो गया, वो आपके पास आकर के बैठता है, ठीक है ना, तो वो आपसे प्रेम करता है। अगर किसी भी जानवर हो गया या फिर मनुष्य को इतना भी प्रेम मिल जाता है, ठीक है ना, किसी भी जानवर से, पशु पक्षी से या फिर संसार के लोगों से इतना भी प्रेम मिल जाता है, तो वह क्या हो जाता है, उसकी जो हृदय की जो क्षमता है वो बाहर आने लगती है। लेकिन वहीं जब आदमी को मनुष्य ही मतलब ज़्यादा धोखा देते हैं, तो जब उसकी सॉफ्टनेस और हृदय की कोमलता को नहीं समझ पाते हैं, तो दिल जो है पत्थर के समान कठोर हो जाता है और वह किसी को एंट्री नहीं देता है किसी को एंट्री नहीं देता है। तो इसी कारण से वो हर जो भी व्यक्ति मिलता है उसको क्या है, एक राक्षस की भांति व्यवहार करता है कि ये तो मेरा दिल को दुखाने वाला है, इस टाइप से। तो यहाँ पर एक जो संसार से डिफेंस आप जॉन हिलर से सीख सकते हैं कि संसार के लोगों से, राक्षसी प्रवृत्ति लोगों से कैसे डिफेंस करना है और अपने हृदय को कैसे बचा के रखना है। तो अपने हृदय को बचा के रखना है तो पहले एक पत्थर का आवरण बनाना पड़ेगा। पत्थर का आवरण यानी उनके शरीर, बाहरी रूप रंग, और इसको देख लीजिए, और चेहरे पर एक प्रकार का जो गुस्सा है, जो आक्रामक जो नज़रें हैं, तीखी नज़रें हैं, उनकी नज़रें वो लोगों को खा जाती है। लेकिन जो उनसे जुड़े हैं, हृदय से जुड़े हैं, वे जानते हैं कि उनका हृदय सॉफ्ट है, तो इसी वजह से लोग उनको सुनते हैं। और बहुत सी बातें कही हैं।